एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 1 के अनुसार दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है ए बी बी सी डी और ए डी का। तो हमको दिखाना है कि एस आर जो है ए सी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है और हाफ है। तो इसके लिए कोई विशेष चीज़ नहीं करना है हमको। इसमें ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब सिंस एस और आर जो है वो मिड पॉइंट है, सिंस एस एंड are mid points of side AD and CD respectively. विली मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का अगर दो साइड में ये और ये दिया हुआ है, दो साइड का मिड पॉइंट होता है कोई पॉइंट, तो तीसरे साइड का पैरेलल और हाफ होता है। तो इसलिए देयरफॉर फ्रॉम mid point theorem SR parallel to AC and SR equal to half AC। यही करना था, ये प्रूव्ड हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको बस इतना ही लिख देंगे तो इतना ही में ये हो जाएगा। ये 1 का 1 पार्ट है। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कह रहा है कि पी क्यू एस आर के इक्वल है। अब हम आते हैं, इसमें भी देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के। उसी तरह इसके भी हम करते हैं इन ट्रायंगल ABC since P and Q are mid points of sides AB and BC so AB and BC, so from midpoint theorem ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी निश्चित हो गया कि ये जो है इस साइड ए बी और बी सी का क्यू मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा है कि ये थर्ड साइड का पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। देयरफॉर 1/2 AC इक्वल टू पी क्यू। अब देख रहे हैं क्वेश्चन 1 में दिया है कि इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं और 1 वाला जो ये है इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही हाफ AC के इक्वल है। तो
करेक्ट मतलब ये भी इसके इक्वल है और ये भी हाफ AC इसके इक्वल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि PQ जो है वो SR के इक्वल हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट इसका लेते हैं, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेते हैं। तो थर्ड पार्ट कह रहा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम हो जाता है। इसी तरह सिंस PQ इक्वल टू SR and PQ पैरेलल टू SR। अब अपोजिट साइड चूंकि दोनों जो है PQ और SR दोनों ही AC के पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि PQRS ABCD एक रम्बस है। तो ABCD हमने एक रम्बस खींच दिया, ABCD। जाहिर सी बात है सारे रम्बस में साइड इक्वल होते हैं। और उसमें कह रहा है कि मिड पॉइंट जो है इनका मतलब PQRS, मिड पॉइंट जो है वो PQRS है। अब इसके अनुसार बताना है हम लोगों को कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल होगा। तो इसके लिए हम इस तरह कर देते हैं, सबको मिला देते हैं। अब हम इसको फिगर को देखते हैं तो इधर ज्वाइन करते हैं AC को ज्वाइन करते हैं। अब हम लोग लेते हैं AC को ज्वाइन, लिख देते हैं ज्वाइन AC, ज्वाइन AC को ज्वाइन करने के बाद इन ट्रायंगल ACD, इसमें भी S और R जो हैं AD और DC के मिड पॉइंट है। सिंस S and R are mid points of sides AD and CD, hence from mid point theorem SR is parallel to AC and SR equal to half AC। इसी तरह हम जब इस ट्रायंगल के लेते हैं सिमिलरली in triangle ABC PQ is parallel to AC and PQ equal to half AC। अब अगेन ज्वाइन BD, जब BD को भी ज्वाइन करते हैं, अगेन ज्वाइन BD।
BD को ज्वाइन करते हैं और हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCD को लेते हैं। तो इसी तरह ये भी R जो होगा और Q जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा साइड CD और साइड BC का। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं QR इक्वल टू QR पैरेलल टू BD एंड QR इक्वल टू हाफ BD। इसी तरह ये भी लेते हैं ट्रायंगल, तो हो जाएगा SP पैरेलल टू BD एंड BD का हाफ जो होगा वो SP हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1/2 BD इक्वल टू हो जाएगा QR इक्वल टू SP एंड 1/2 AC इक्वल टू हो जाएगा SR टू PQ। इस तरह हम देखते हैं कि इसका दो साइड माने अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन अदर जो दो अपोजिट साइड है वो इक्वल नहीं है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम नहीं, रेक्टेंगल इज ए रेक्टेंगल प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका मिड पॉइंट जो है PQRS है। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया P, इसका हो गया Q और इसका हो गया R और इसका हो गया S हो गया। अब इसी तरह हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे। इसको दिखाना है हमको PQRS जो है एक रब्बस है। तो इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC लेते हैं और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इसको भी इस तरह हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ABC में जाहिर सी बात है कि P और Q जो है मिड पॉइंट है, सिंस P एंड Q आर मिड points of sides AB and BC therefore hence लिखते हैं hence from midpoint theorem PQ is parallel to AC and 1/2 AC equal to PQ। अब इसी तरह हम ट्रायंगल DAC को भी लेते हैं। Similarly in triangle ACD SR parallel to AC and 1/2 AC equal to SR। Now
नाउ अब चूंकि देख रहे हैं हम लोग कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है, एस आर भी ए सी के पैरेलल है, इसलिए पी क्यू और एस आर भी आपस में पैरेलल होंगे। और चूंकि दोनों ही पी क्यू और एस आर 1/2 ए सी के बराबर हैं, माने इक्वल है, इसलिए पी क्यू और एस आर भी आपस में बराबर ही होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ज्वाइन करते हैं हम लोग, बी डी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन बी डी लिख देते हैं, ज्वाइन बी डी। अब उसके बाद इन ट्रायंगल बी सी डी को लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। इसमें भी हम देखते हैं जब ज्वाइन करते हैं तो इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। जब ज्वाइन करते हैं तो आर क्यू जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से बी डी के, एंड आर क्यू जो होगा वो 1/2 बी डी के इक्वल होगा। नाउ अब दूसरी इधर देखते हैं इस ट्रायंगल के। नाउ इन ट्रायंगल डी ए बी, उसी तरह इस ट्रायंगल में भी पी और एस जो हैं वो ए बी और ए डी के मिड पॉइंट है। तो ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से एस पी जो होगा वो 1/2 बी डी होगा, और एस पी जो होगा वो पैरेलल भी होगा बी डी के। इस तरह एस पी और आर क्यू दोनों ही हाफ बी डी के इक्वल हैं, तो इसलिए दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। वे आपस में इक्वल होंगे एस पी, और दोनों ही जो हैं हाफ बी डी के पैरेलल हैं। देयरफॉर इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि आर क्यू जो है वो पैरेलल भी होगा एस पी के। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, सिंस डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल सो जब इक्वल होते हैं डायगोनल तो इसका मतलब है कि बी डी ए सी के इक्वल है। तो ये भी जो साइड है एस पी जो होगा वो पी क्यू एस आर ये सबके इक्वल होंगे, मतलब सारे साइड जो होंगे देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू एस पी hence it is a rhombus with rhombus PQRS। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए बी कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है जिसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो ये और ये जो हुआ वो पैरेलल हुआ। अगेन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब कह रहा है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ये ई जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक। और कह रहा है कि पैरेलल एक लाइन पैरेलल खींचा गया है
पैरेलल खींचा गया है थ्रू AB के और वो BC को F पर इंटरसेक्ट करना है, तो हम लोग को दिखाना है कि F भी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। अब इसके लिए हम लोग ट्रायंगल AEB को लेते हैं, AEB को लेते हैं। अब इसमें लिखेंगे सिंस E is a midpoint, so midpoint, और उसके बाद लिखते हैं, इसको हम लोग P कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, एंड EP is parallel to AB, EP is parallel to AB हो गया। अब जब हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से जानते हैं कि EP पैरेलल हो गया AB के और एक साइड का ये मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है ये जो दूसरे साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम P is a midpoint of side BD। BD is the midpoint of side BD. From the midpoint theorem, P is the midpoint of side BD. अब here we have to go. Since we know that CD is parallel to AB, and EP is also parallel to AB। तो कहने का अर्थ ये है कि CD AB के पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल है, और AB जो है EP के पैरेलल है। तो इस तरह EP भी जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं DCB। इन ट्रायंगल DCB, in triangle DCB, PF is parallel to AB, PF is parallel to CD। वो इसलिए क्योंकि EP जो है वो पैरेलल है CD का, EP जो है वो पैरेलल है CD का। हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल रहता है किसी भी लाइन का, तो उसका छोटा से छोटा टुकड़ा या उसका बड़ा से बड़ा टुकड़ा भी करेंगे या लाइन सेगमेंट लेंगे इसको, तो वो भी उसके पैरेलल नहीं होगा। इस तरह अगर EP जो है CD के पैरेलल है, तो उसी तरह लाइन सेगमेंट EF जो भी है वो भी CD के पैरेलल होगा। एंड P is the mid point of P the midpoint of side BD, so it is clear that from the midpoint theorem
from the midpoint theorem point theorem F is also point of side CD। यही हमको प्रूव करना था कि EF जो होगा वो BC को भी काट रहा है मिड पॉइंट पर, जो कि हो गया प्रूव्ड। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिगर दिया हुआ है, जिसको हम लोग एक बार फिर से फॉर्म कर लेते हैं। ये इस तरह है, ABCD और ये डायगोनल है BD। अब यहाँ एक मिड पॉइंट दिया हुआ है इस तरह, और इसका मिड पॉइंट जो है उसको इस तरह दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा F और ये हो गया E। तो कह रहा है कि जो पार्लेलियोग्राम ABCD जो दिया हुआ है, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल है, पार्लेलियोग्राम दिया हुआ है। उसमें कह रहा है कि साइड E और F जो है साइड AB और CD के मिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये जितना है उतना ये होगा, और जितना ये भी उतना ही होगा, क्योंकि अपोजिट साइड जो होते हैं पार्लेलियोग्राम के इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड जो होते हैं पार्लेलियोग्राम के इक्वल होते हैं। अब कह रहा है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट EC जो लाइन सेगमेंट है, कह रहा है कि EC जो लाइन सेगमेंट है वो डायगोनल को EC और AF ये है और ये है, ये दोनों इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर पॉइंट P और Q भी दिया हुआ है। आइए तब इसको लिए अब देखते हैं। अब सिंस ये देख ही रहे हैं कि CD जो है वो पैरेलल होगा AB के और इक्वल भी होगा, और CD इक्वल टू AB। अब दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर देंगे। AB इक्वल टू 1/2 CD। अब जब इक्वल है तो जाहिर सी बात है फिगर से हम लोग लेंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि AB का जो हाफ होगा वो AE है और BE है, वो भी इक्वल होगा। उसी तरह इधर CD का हाफ जो होगा वो CF होगा और DF होगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। और साथ में ये भी क्लियर है कि FC जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा AE के, ये भी क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DQC लेते हैं। इन ट्रायंगल DQC, अब इसमें जाहिर सी बात है, तो पहले इसको हटा देते हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है कि FC पैरेलल है AE के, और यहाँ पर FC कहे या CF कहे, ये भी AE के इक्वल है ही। जब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल रहता है तो वो क्या होता है, वो भी एक पैरेललियोग्राम होता है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि AECF इज ए पैरेललियोग्राम। AECF इज ए पैरेललियोग्राम, जाहिर सी बात है हो गया। जब पैरेललियोग्राम हो गया तो इस हिसाब से
इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी एफ जो होगा वो सी क्यू के पैरेलल होगा। पी एफ जो होगा वो सी क्यू के पैरेलल होगा। वो इसलिए पैरेलल होगा कि ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल और इक्वल होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो सेगमेंट है, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट पी एफ और इसका भी एक लाइन सेगमेंट क्यू सी, वो भी इक्वल ही होगा। इक्वल कह रहे हैं, पैरेलल ही होगा। अब आते हैं हम इन ट्रायंगल डी क्यू सी में। डी क्यू सी में इसमें हम लोग देखते हैं कि एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड CD and side CD and PF is parallel to QC. So from the midpoint theorem, the midpoint theorem, P is a midpoint of side DQ, ये इसको यहाँ पर लिख देते हैं, साइड DQ हो गया। इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि DP जो है वो PQ के इक्वल है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BAP। अब BAP लेते हैं, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि E जो है मिड पॉइंट है साइड AB का। Here E is a mid point of side AB and EQ is parallel to AP। देख ही रहे हैं कि इसमें EQ जो है वो पैरेलल है AP के। अब मिड पॉइंट थ्योरम से ये जाहिर सी बात है कि अगर इस ट्रायंगल में या कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें एक जो E जो है वो अगर मिड पॉइंट है या एक साइड पर कोई मिड पॉइंट होता है और दूसरे साइड से ये जो लाइन सेगमेंट है वो दूसरे पर मिलता है और ये तीसरे साइड का पैरेलल होता है, तो जाहिर सी बात है कि क्यू भी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो क्यू भी जो होगा मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड BP। P the mid of BP, so BQ equal to PQ। अब देख ही रहे हैं इससे और इससे अगर हम दोनों को लेंगे तो जाहिर सी बात है कि PQ जो है वो BQ के इक्वल है और साथ में PQ जो है वो DP के भी इक्वल है। तो इस तरह BD जो है वो 3 बराबर भागों में बटा हुआ है। यही हमको प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार
क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार ए बी सी राइट एंगल है सी पर, राइट एंगल बना दिया, ये ए हुआ और ये बी हुआ। इसमें दिया हुआ है कि एक लाइन जो है पास कर रहा है मिड पॉइंट एम जो है पॉइंट से, ए बी जो है वो हाइपोटेनस हुआ, यहाँ पर एक लाइन जो है वो पास कर रहा है जिसको एम पॉइंट से हाइपोटेनस के और पैरेलल है बीसी के, मतलब इसके ये पैरेलल है और एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी पर, मतलब ये पॉइंट जो हुआ डी है। तो अब हमको दिखाना है कि डी जो होगा वो एसी का मिड पॉइंट होगा। अब आते हैं फर्स्ट के लिए, देखते हैं इसमें 6 का फर्स्ट के लिए। अब ये जो कि मिड पॉइंट है तो इसको इस तरह लगा देते हैं, ये दोनों इक्वल हुआ, लिखेंगे कि सिंस एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी and DM is parallel to BC. Therefore, from midpoint theorem, D is also will be mid point of side AC। यही हमको दिखाना था, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से अगर कोई भी लाइन होगा, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है वो एक ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट होगा और किसी दूसरे साइड का अगर वो पैरेलल होगा तो तीसरे साइड का को जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो उस साइड के लिए मिड पॉइंट होता है। अब आते हैं हम लोग को दूसरा दिखाना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है कि MD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। अब हम लोग जानते ही हैं सिंस DM या MD जो है वो पैरेलल है BC के, तो फ्रॉम जब ये पैरेलल हो गया और ये C जो है 90 डिग्री है, तो उसी तरह जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल MDA वो भी जो होगा वो एंगल C के ही इक्वल होता है पैरेलल लाइन के थ्योरम से, पैरेलल है तो, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है पैरेलल है तो इस तरह ये भी इक्वल हो गया। यही हमको दिखाना था। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि MD परपेंडिकुलर टू AC प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं हम इसके थर्ड सेक्शन में या थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि CM और MA इक्वल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे CM को और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कंजुगेंस करेंगे। ज्वाइन CM। अब देखते हैं कि ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर से। अब हम दोनों ही ट्रायंगल इसको और इसको लेते हैं। इन ट्रायंगल ट्रायंगल AMD एंड इन ट्रायंगल DMC। अब आइए हम देखते हैं दोनों ही ट्रायंगल में। अब सिंस D द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, देयरफॉर ये और ये दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। अब इसमें हम ले लेते हैं AD जो होगा वो DC के इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा, और एंगल ADM जो होगा वो एंगल MDC के इक्वल होगा, एंड DM जो है वो दोनों ही में कॉमन होगा, कॉमन हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल जो हैं AMD और ट्रायंगल DMC कंजुरेंस है, और क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड से हो गया। और जब ये कंजुरेंस हो गया तो जाहिर सी बात है कि CPCT से जब कंजुरेंस हो गया तो CPCT से क्या हो जाएगा, AM जो होगा वो CM के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसको AM जो होगा वो CM के इक्वल हो जाएगा। अब हमको AB 1/2 AB करना है। अब हम देखते हैं कि AB जो है वो 2AM के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो AB हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग नीचे इस तरफ लाते हैं तो 1/2 AB इक्वल टू AM, और AM के इक्वल CM है ही, वो भी लिख देते हैं। अब इस तरह जो इस 6 का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो भी प्रूव्ड हो गया।